नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, आज आपको मैं एक ऐसी सिद्धि बताऊंगा डेढ़ फुटिया की। बहुत से लोग हमारे पीछे पड़ गए डेढ़ फुटिया के पीछे। ऐसे लोग पगलाए हुए हैं, पूछो मत। और मैं दावा करता हूं कि नोट गिराना, करोड़ रुपए गिराना, क्या भगवान आपने कुकर्म किया कि इन चक्करों में फंसे हुए हैं। अरे जो आपको डेढ़ फुटिया दे रहा, अगर ऐसा ही होता तो मर्सिडीज से घूमता, अंबानी से बड़ा होता। लेकिन आपको एक माया जाल में फंसाया हो। बुद्ध जी, एक पंडित जी मेरे पास आते हैं, रुदौली के पास के हैं, मानीगंज के। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे कोई गोदाम ट्रांसफर वाला हो बताइए। हमने कहा खड़े होइए, ये सब यहाँ नहीं होता है। पता नहीं किन बेवकूफी वाली चक्करों में लोग पड़े हैं। सही चीज बताओ तो आपको बेवकूफ समझेंगे लोग। और 7 साल से वो जीवन में अपना कोई काम नहीं कर पाए। जो पैसा कमाते थे वो भी सत्यानाश हुआ, जो काम था वो भी सत्यानाश हुआ। 1000 करोड़ 2000 करोड़ के चक्कर में अब वो हजार हजार रुपए उधार मांगना चालू कर दिए। ये हाल है जनाब का। लेकिन होता है डेढ़ फुटिया, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। ये बहुत खतरनाक होता है। इसको हम मुस्लिम पद्धति से भी सिद्ध कर सकते हैं और हिंदू पद्धति से भी। आज मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे डेढ़ फुटिया 1 घंटे में आएगा। और मैं दावा करता हूं, जिसको लिखित चाहिए आइए मैं लिख कर दूंगा। तुम्हारे अंदर, समझ जाना, हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि जाने के बाद खीस काढ़ दो लौंडियों जैसी। मेरे चेले बनोगे, अगर पीछे भगे तो हम तमाचा भी मार देते हैं। जैसे टीचर नहीं पढ़ाता है। एक लोग हैं, उनको साधना कराने ले गए, बैठे मंत्र उच्चारण उच्चारण करने बंधन के। हमने कहा जाप करो। कहन गुरु जी बगल बैठिए। हमने कहा हमेशा थोड़ी ना बगल बैठेंगे। चलो एक माला करो, मैं उसके बाद तुम करना। एक माला जाप के तो खीस निपोड़ रहे हैं। खीस निपोड़ना मत समझते हो? हमने कहा लड़की उड़की हो क्या यार, कि ससुराल आए हो तुम? साधना करने बैठे हो कि नौटंकी देखने आए हो? 1 घंटा मारा मैं कस के। उन्होंने कहा कोई टाइम पास समझते हो? मैं तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहा हूं, सीरियस हो, चीजों को सीखना है, हंसना है, नौटंकी करना है तो जाके रील देखो, टाइम पास करो। भगा दिया था। अब डेली फोन करते हैं, सॉरी गुरु जी, ये था, मेरे पिताजी डांट रहे हैं, कितने अच्छे गुरु मिले, ये है वो। हमने कहा ठीक, पहले अपना हंसना बंद कर लेना तब आओ, आने वाला है। अब की आया तो अगर हंसा तो इसकी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, हंसो, काम के प्रति थोड़ा सा देखिए कि हम किस एनर्जी को लेने जा रहे हैं, उसके पीछे फोकस करो। ये कोई लाफ्टर शो तो चल नहीं रहा। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं सात्विक है, और इसमें आपको 1 घंटा प्रतिदिन देना पड़ेगा। 7 दिन का है। हिंदू बच्चे जहां अगर जमीन में दबाए जाए, दफनाए जाए, अगर शनिवार मंगल को तो वहां जाना, खिचड़ी बना के ले जाना है। और उसके ऊपर 7 लुकमे रखना, 7 जगह उसकी कब्र पर। फिर 7 कुल्हड़ में दूध कच्चा रखना है। एक एक पीस मिठाई रखना है। 7 लाल फूल रखना है या सफेद। और आपको काले हक्की की माला से इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है, धीरे धीरे बोलना। ओम रच रच गर्भपिंड, देखिए, रच रच गर्भपिंड, पिंड से तू क्यों आया, पिंड से तू क्यों आया, मां को छोड़ा, बाप को छोड़ा, घर को क्यों भरमाया, दांत आंत दोनों मिट गए, मिट गई सकल शरीर, तेरे तन की ज्वाला क्यों ना मिटी, सम्मुख आओ, ठीक है, सम्मुख आओ पुतवा वीर,
इसको देहात में पुतवा, यानी जो पूत होता है ना, छोटा वीर, इसी को, वो वीर वाला में समझना, पुतवा वीर। हाथ पांव, देखिए हाथ पांव झूलन लगे, लटकन लगी शरीर, आओ आओ तुम्हें काली पुकारे, ओ मतवा के वीर। बहुत ही ये करुणामयी मंत्र है। आप मंत्र सुन के, ये डायन, जो डायन मंत्र होता है उस तरीके का है। ये साइबर वाले नहीं कि ओम जो नौटंकी करके बैठते ना, ये यूट्यूब बनाकर चल हूं फट फट चट चट लटक पटक, ये नौटंकी जो रॉक गाना गाते हैं, हंसिए मत, सत्यानाश कर रखा लोगों ने। चले जाओ बिहार वार, एक से एक औरतें हैं ना, बड़े बड़े अघोरियों को हिला दें, झोले में रख के गायब कर दें, कलकत्ता बंबई मिलेंगी। नागपुर चले जाइए, एक से एक आदिवासी लोग हैं। ये टीवी या यूट्यूब वाले नहीं है कि वो मेकअप करके चंदन वंदन लगा के पूरी माला वाला गए, आज अघोरी जी ले चल रहे हैं रात को 12 बजे शमशान। आप पहचान नहीं पाओगे, माला चंदन नहीं, लेकिन जो मार देंगे ना, ढूंढते रह जाओगे, कोई ठीक विक नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इस मंत्र का जाप करना है आपको। कितना? हकीक की माला से 7 माला, दिन बता दिया हूं, दक्षिण की तरफ मुंह करके काले आसन पे बैठकर। 7वें दिन ये कब्र फाड़ के निकलेगा, कब्र फाड़ के, और जैसे चूहे चिचियाते नहीं वैसे चिचियाएगा। जो चीड़ा उड़ा चलाते हैं पूछ लो इनसे, चीड़ा है आपके पास? जितने भी चीड़ा वाले हैं उनको नहीं मालूम होगा कि चीड़ा का साउंड कैसे होता है, मुंजा का साउंड कैसा होता है। जैसे बड़े चूहे नहीं चिचियाते हैं ची ची करके, नेवला वगैरह, उस तरीके की आवाज आएगी, घबराना नहीं। इसमें अपने का बंधन करके जाना है, बंधन करके, ठीक है, आप अपना बंधन करके जाना है। और ये बंधन अगर आपको नहीं आता है तो हमारे यहाँ 501 रुपए में आपको एक ऐसा कवच दिया जाता है कि उसे पहनने के बाद कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, साधना सिद्धि में कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अगर आप साधना करते हैं तब भी इसको ले सकते हैं, अगर आप साधना नहीं करते हैं, आपके ऊपर कोई बार बार तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो शरीर में चीज चलने लगती है, गलने लगती है, चुभने लगती है, पेट फूल जाता है, भारी भारी लगता है, शरीर पे कोई भारी लगता है, काम करने में मन नहीं लगता, दिन भर सोए रहते हो, थकान सी लगी रहती है, उल्टी हो जाती कुछ खाते हो, अगल बगल कुछ दिखता है, कान में साए साए आवाज आती है, उनके लिए ये अति उत्तम है। ये कवच मंगाने के लिए आपको 91118036 409 91118036 409 व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर करना है कि मुझे रक्षा कवच दे दीजिए। ये 501 रुपए का है। आप 501 रुपए वो जो नंबर देंगे उस पर डाल के स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आप अपना नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड भेजेंगे, उसी दिन इसको रवाना कर दिया जाएगा स्पीड पोस्ट के साथ, जो 4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। अभी तक था 7 दिन, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, अब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है, लेकिन सर्विस तेज देने जा रही है। ये कल से चालू हो गया है। क्योंकि रक्षा कवच बहुत सारे लोगों को भेजे हैं, किसी को अभी मिला, किसी को नहीं मिला है। जिस प्रकार नौखंडी, तो ये हाजिर होगा। हाजिर होने के बाद इसको डरना नहीं, ऐसे गला पकड़ा जाता है ना, ऐसे पकड़ना और यूं छिड़क देना। तो इसमें जैसे कोई चीज लटकी नहीं रहती, इस तरीके से लटके का खट खट टूटता चला जाएगा, यहाँ की हड्डी मिलेगी इसी जगह की, सब टूट जाएगा। हाथ में जो हड्डी रहे बस उसको छोड़ना नहीं, खड़े होना, सीधे घर की तरफ मुड़ना, और घर में पहले से एक बाल्टी पानी रखना, और कहना कोई उठेगा नहीं रात को, और ये रात को ही जाना है 7 बजे के बाद। घर में जाने से पहले पानी उठाओ, हड्डी को पकड़े रहो, और पानी ऊपर से डालो, हड्डी को ऐसे धुल के उसी के साथ सर से नहाओ, धुल जाए। फिर 1 लोटा पानी लो, उससे बढ़िया से धुल के उस हड्डी को लाल कपड़े में लपेट कर एक बढ़िया से डिब्बे में भर दो, सिंदूर के साथ रख लो। और कुछ नहीं करना तुम्हें, वादा, वचन वचन नहीं लेना है। रक्षा कवच मत उतारना,
उसके बाद जो भी काम कराना हो, जो आपने भोग में दिया था, रात को उसको सामने अच्छे से नहा धो के बैठना दक्षिण मुख काले आसन पे। फिर हक्की की माला से आप एक माला करो, सामने प्रकट होगा, आएगा वही दूसरे रूप में आएगा, और वो हड्डी मांगे देना नहीं, हड्डी देना ही नहीं, ठीक है। उसे जो काम कराना है उसको काम बोलोगे, तड़फड़ करके आएगा। हड्डी में एक ध्यान रखना, जैसे घर लेके आओगे तो अपने थोड़े से बाल काटना और उसमें काले धागे में लपेट के उस हड्डी में बांध देना। जब तक का ये बाल बंधा रहेगा ये हड्डी गायब नहीं कर पाएगा, नहीं तो ये घर से उड़ा देगा आपके, ठीक है। और हो सके तो आपको कामिया सिंदूर एक कवच में डालकर वो भी इसके ऊपर बांध दे। अगर नहीं तो कामिया सिंदूर वाला कवच हमारे यहाँ मिलता है, ये 1100 का है, जिसको मंगाना होगा 9118036409 पर ऑर्डर देकर आप मंगा सकते हैं। इससे क्या नहीं कर सकते आप, लेकिन ध्यान रखो, हम लोग हैं, जब हम लोगों का बाल्यकाल था ना, जब ये सीख रहे थे, अगर ये मिल जाए तो मेरे पास करोड़ों रुपए होगा, मैं ऐसा कर डालूंगा, मैं वैसा कर डालूंगा। लेकिन ये आने के बाद जब पता चला कि करने में तो बड़ा मजाक कर लोगे, लेकिन उसके बाद का अंजाम क्या होगा, कान पकड़ ली हमने कहा बस इससे अपना काम करते रहो। क्योंकि शादी के पहले हमने ये सब चीजें रखी थी, आफ्टर मैरिज हमारी धर्म पत्नी जी मुझसे कहीं काबिल हैं, पूजा पाठ के मामले में मुझसे कहीं काबिल हैं, देवी देवताओं के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है, मतलब पुजारी बहुत तगड़ी है। उनको बहुत पुराणों की बात, हमको पुराणों की बात बहुत कम मालूम, हम लोग के तंत्र क्षेत्र के साधक उपासक परा विद्या के बारे में, लेकिन उनको पुराणों का ज्ञान है। तो उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि इसको छोड़ दो, तो हम तब से सारी चीजें छोड़ दिए, सिर्फ सात्विक चीजों को लेकर चलते हैं। और जो मैं अपने जीवन में ट्राई किया और जिसे मैं सत्य पाया वो आप तक पहुंचा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, करो या ना करो। और जो भी अगर आप ये कार्यक्रम करें, कोई भी उग्र साधना, तो एक बार निवेदन है कि अपने अच्छे योग गुरु से या आप हमसे स्वयं मिलकर, फोन पे नहीं, स्वयं मिलकर अच्छी तरीके से समझ लो, तब करो। मिलने के लिए, हम समझाने के लिए कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे, ठीक है, कि हम समझा रहे हैं आपको चार्ज। दूसरी बात, हर आदमी व्हाट्सएप पे जुड़ जाता है सवाल पूछने, तो व्हाट्सएप पे सबको जवाब नहीं देता हूँ। व्हाट्सएप पे जो सामान मंगाता है या जो साधना सीख रहा है या जिसका मैं काम कर रहा हूँ उन्हीं को जवाब देता हूँ। बाकी ऑनलाइन आप सुबह 9 से 5 कॉल कर सकते हैं या मेरे आश्रम आ जाइए। आश्रम पे इतनी भीड़ रहती कि मैं उनको देखूं कि दिन में गुरु जी से बात करा दो, गुरु जी से। यहाँ कोई कॉल सेंटर थोड़ी ना है, लोग महाराष्ट्र गुजरात कहाँ कहाँ से आते हैं, मैं उनको देखूं कि आपको कॉल करूं, आप घर में ऐसे बैठ के कॉल मिला रहे हैं। तो ये सुविधा है, लेकिन इस पे हमारे विद्वान लोग आपको जवाब देंगे। बहुत लंबा समय हो रहा, लगभग 13 मिनट 15 सेकंड 20 सेकंड। चलिए, काफी समय आपका ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय